अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों के वचन हैं, मन के भ्रमे भूले संसारा, गुरु बिन कोई ना उतर ही पारा। कि यह सारा संसार मन के भुलावे में अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है, अपनी मंजिल को भूल करके दुख रूप बना बैठा है। उससे कोई उसको पार उतार सकता है तो वह केवल और केवल समय के संत सतगुरु होते हैं। नहीं तो मन जो है वह काल और माया के चंगुल में फंसकर जीव को संसार में ही, संसार की उपलब्धियों में, संसार की सफलता में या फिर संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में ही उसको उसकी सफलता प्रतीत होती है, महसूस होती है। एक समय की बात है, एक राजा था, उसने अपने आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों पर विजय प्राप्त करके अपना नाम सर्वजीत राजा कह रखवाया था। सभी प्रजाजन उसको सर्वजीत महाराज कहकर पुकारा करते थे। उसकी माता जो एक विचारवान स्त्री थी, जब वह घर जाता था तो वह उसे सर्वजीत राजा कहकर नहीं पुकारा करती थी, वह उसको उसे पुराने नाम से ही पुकारा करती थी। अपने माता जी की यह वचन सुनकर उसे बड़ा दुख होता था, परंतु वह उसे कुछ कह नहीं पाता था। परंतु एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने अपनी माता जी से कहा कि आपको मालूम है कि मैंने सभी राजाओं पे विजय प्राप्त करके अपना नाम सर्वजीत राजा कहलवाया रखवाया है और सभी मुझे सर्वजीत राजा कहकर ही पुकारा करते हैं, तो आप भी मुझे सर्वजीत राजा कहकर ही पुकारा करें। वह माता जी जो बड़ी सत्संगी व विचारवान थी, तो उसने बड़े प्यार से उस राजा को समझाया कि तुम बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने आप को सर्वजीत कह रहे हो, क्या तुमने अपने अंदर के जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वह जो मन रूपी शत्रु है, क्या उससे भी कभी लड़ाई करके उस पर भी विजय प्राप्त की है? क्या केवल सिर्फ बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके तुम अपने आप को सर्वजीत कह रहे हो? मैं तुम्हें सर्वजीत तभी कह सकती हूँ जब तुम अपने अंदर के जो शत्रु हैं उन पर भी विजय प्राप्त करके रहो। तो महापुरुषों के इन वचनों में, महापुरुष भी हमें अपने वचनों में यही समझाते हैं कि जब जीव अपने मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब ही वह अपनी असली विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे कि महापुरुषों ने कहा भी है कि जो मन रिपु जीता तो सब रिपु जीते, कि जो मन रिपु जीता तो सब रिपु जीते, कि जिसका मन रूपी शत्रु जीवित है तो समझो उसके सभी शत्रु जीवित हैं, और जिसने मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो उसने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। यह मन ही है जो हमें अपनी पहचान करने से रोकता है, जो हमें अपनी मंजिल से भटकाने का कार्य करता है, जो हमारा वो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है उस परम पिता परमात्मा से एकाकार करना, उसको प्राप्त करने से हमें भटकाता है, हमें इस संसार की चकाचौंध में ही फंसा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देता।
लेकिन जो जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, जिनको उनकी रहनुमाई मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, वह फिर इस मन पर विजय प्राप्त करने के साधन प्राप्त कर पाते हैं। वे ही इस मन को किस प्रकार से अपने वश में किया जा सकता है, उसका ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है। जैसे कि गुरुवाणी में भी वचन आए हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज राज। जो अपना मन सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, जो अपने मन को सतगुरु के चरणों से लगा देता है, तो उस जीव के सारे कारज, चाहे इस संसार के हों, चाहे फिर उसके रूहानियत के हों, उसकी आत्मा के कल्याण के हों, वह सहज में ही सकारत हो जाते हैं। इसलिए ही महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए नियम बनाए हैं। जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए जो 5 साधन बनाए हैं, उसके द्वारा हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। अपने मन को वश में करके अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बताए हुए इन नियमों के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जो ये नियम है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, यदि हम इस नियमों की दृढ़ता से पालन करेंगे तो हमारा मन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में एकाग्रता से जुड़ता जाएगा और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस जीवन को भी पावन और सफल बना सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।